हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने पिछले लेक्चर में पर्सनालिटी 2 का 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 10 से आगे के क्वेश्चन जितने सारे हमने पर्सनालिटी 2 का एक का क्वेश्चन सारा का सारा भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी तरह से हमारे वीडियो को आप देखते रहें और प्यार देते रहें। हम इसी तरह से आपके लिए सारा का सारा वीडियो बनाते रहेंगे और आप अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो और मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहते हो। तो ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। ठीक है, तो 11 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको सारा का सारा पोर्शन है सिद्ध करने वाला। ठीक है, तो जो सिद्ध करने का पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ऐसे कर करके पूछा जाता है। तो अगर आप इसको सिद्ध करने वाला अगर अच्छे से सीखते हो तो बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, तो आज की लेक्चर हम लोग क्या करेंगे कि 11 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सिद्ध करने के लिए कुछ तरीका होता है, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर 11 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या करना है कि अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, तो सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने के लिए सभी को सिद्ध करने के लिए सभी को साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और रामबाण फार्मूला आपके लिए हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके हेल्प से हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा नहीं तो जितना सारा सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है आपका 80% क्वेश्चन आपको इसके हेल्प से आप बना सकते हो। सबको साइन कॉस में तोड़ने का अर्थ क्या हो गया कि अगर सिद्ध करने के लिए दे रहा है आपका कोई पोर्शन 10 में लिखा हुआ तो आप कोशिश करोगे उसको साइन कॉस में आप क्या लिख सकते हो। अगर कोई कॉसेक दिया हुआ है तो आप कोशिश करोगे उसको कॉसेक को आप साइन में क्या लिख सकते हो। कॉट दिया हुआ तो आप कोशिश करोगे साइन कॉस में उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे कि उसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में दे रहे हैं, एग्जांपल के आप क्वेश्चन ही देखो कि 11 नंबर से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा, एक सेकेंड, आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है कि cos थीटा इंटू tan थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर किसके है, sin थीटा के। अब 11 नंबर का क्वेश्चन सीधा कहता है, 11 नंबर नहीं, यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन है सबको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध का अर्थ क्या है कि जो चीज़ आपका LHS में है उसके हेल्प से आपको RHS का वैल्यू लाना है। अगर कोई चीज़ RHS में है तो आप उसके हेल्प से किसका वैल्यू लाओगे, LHS का वैल्यू लाओगे। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ देख रहे हो कि हमको cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है, sin थीटा। तो इसके आप क्या करोगे कि लिखते हैं कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम, लिख लो फ्रॉम LHS से। ठीक है, LHS आपका क्या कहता है कि cos थीटा इंटू tan थीटा। LHS में क्या दिया हुआ है, cos थीटा इंटू tan थीटा। तो अब क्या करोगे कि इसको cos को cos रहने देंगे क्योंकि cos तो ऑलरेडी cos है, तो इसको sin cos में क्या तोड़ोगे, बट आपका tan थीटा है तो tan थीटा को आप sin cos में क्या लिख सकते हो। तो हमने फार्मूला पहले ही पढ़ा दिया है कि tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा, लिख सकते हो, आसानी के साथ लिख सकते हो। अगर आप सोच रहे कि कहाँ से आया तो आप मेरा पिछला वीडियो देखें, हमने इस फार्मूला को बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है और बताया है कि फार्मूला कैसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ कि आपका cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका sin थीटा। ठीक है, तो जो RHS में जो वैल्यू था वो आ गया LHS। ठीक है, तो लिख दोगे कि अतः LHS बराबर है किसके, RHS का, है ना। तो इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रूफ करने के लिए सबको इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर A इंटू
tan स्क्वायर ए +1 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो इसमें कि चूँकि tan थीटा बराबर होता है किसके, sin थीटा बटे cos थीटा के। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका कि cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए +1। ठीक है, इसको कितना के बराबर लाना है आपको, 1 के बराबर। क्यों लाना है, क्योंकि RHS में जो वैल्यू दिया हुआ कितना है, वो 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग किस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, LHS से। तो आप देख सकते हो कि cos स्क्वायर ए इंटू अब tan स्क्वायर ए +1, तो tan स्क्वायर ए +1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, सेक स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया है, तो लिख सकते हो कि चूँकि tan स्क्वायर ए +1 बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर ए के होता है। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि cos इंटू सेक, क्या पढ़े हो, cos इंटू सेक कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आपको दुनिया के किसी भी चीज़ में आप उसके उल्टा से गुना करोगे तो कितने के बराबर हो जाता है, वो 1 के बराबर हो जाता है। तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, तो cos में आप सेक से गुना करोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 का। और यहाँ स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर होने की वजह से हम लोग यहाँ क्या देंगे, स्क्वायर दे देंगे। और यहाँ लिख देंगे चूँकि cos ए इंटू सेक ए बराबर किसके होता है, 1 के। अब फाइनली आप देख सकते हो कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। आपको लाना कितना था, 1। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि LHS का जो वैल्यू था वो RHS के बराबर कर दिए। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये बराबर किसके है आपका, tan थीटा प्लस कॉट थीटा के। ठीक है, हम देख सकते हो कि इसमें दोनों तरफ है, यहाँ था कि बहुत छोटा था, एक तरफ था कि cos इंटू tan बराबर साइन, तो आसानी से उधर से लेकर के चले आए हैं। आपके पास यहाँ 2 विकल्प है। ठीक है, विकल्प क्या है कि या तो आप LHS से चलो तो RHS का वैल्यू आना चाहिए, और RHS से चलोगे तो किसका वैल्यू आना चाहिए, LHS का वैल्यू आना चाहिए। तो आप स्वतंत्र हो, आप फ्री हो, आपको जिस तरफ से पसंद है आप उस तरफ से चल सकते हो। ठीक है, और मेरा मर्जी है कि हम लोग RHS से चले। किससे चलना है, RHS से। तो लिखते हैं कि फ्रॉम RHS। ठीक है, तो RHS आपका क्या दिया हुआ है, तो आपका RHS का वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। थोड़ा देर पहले यानी हम ऊपर में अभी ही लिखाए हैं कि सिद्ध करने के लिए सभी को क्या करते हैं, साइन कॉस में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, बताओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हो। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप इसको लिख सकते हो कि ऐसा क्यों लिखा है, तो लिखो चूँकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया, आप प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लो। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करो, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन बचेगा, और साइन ऊपर में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर का क्या बचेगा, कॉस, और इस कॉस से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में, साइन स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर
थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि साइन के वर्ग में कॉस का वर्ग जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर हो सकता है। तो लिख दोगे 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा क्यों किए तो यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसीलिए सारे की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, 1 पुट कर दिए। तो अब देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसको लिख सकते हो कि 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हो ना। ऐसा लिख सकते हो, 1 से 1 को गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रह जाएगा, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब याद करो कि पिछला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था, 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा के, इंटू 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, कॉस सेक थीटा के बराबर होता है। तो आपका LHS का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, ये LHS, ये किसका वैल्यू था, LHS। तो लिख सकते हो कि अतः क्या है, LHS बराबर है किसके, RHS का। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, लिख सकते हो कि प्रूव्ड हो गया। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कि प्रूव्ड हो गया, यानी सीधे हो गया। तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है कि जितने सारे फॉर्मूला पढ़ाए गए हैं सारे के सारे फॉर्मूला आप याद कर लो, जैसे भी याद करना है बट याद कर लो। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। 13 नंबर का तो क्वेश्चन हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसको नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है, कि आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आता है सो देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा सो देखते हैं। ठीक है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या कहता है सो देख लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर, और आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, कोशिश करो थोड़ा सा देखने का, क्लियर है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 घटाओ 1 मिनट वेट करो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 घटाओ cos A इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 घटाओ cos ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और बटा में क्या दिया हुआ आपका, तो बटा में दिया हुआ है 1 घटाओ साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपका tan स्क्वायर 1 है। ठीक है, किसके बराबर है, tan स्क्वायर 1 है। तो फिर क्या करना है कि LHS का जो वैल्यू है किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग किसके हेल्प से LHS का वैल्यू RHS लाएंगे, फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि लिखते हैं कि फ्रॉम LHS। ठीक है, LHS क्या लिखा हुआ है सो देख लो। तो LHS का वैल्यू लिखा हुआ है 1 घटाओ cos A इंटू 1 प्लस कॉस ए, बटे क्या लिखा हुआ है 1 घटाओ साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है, अब देख सकते हैं इसको कि A माइनस, इसको A एज्यूम कर लो और इसको B एज्यूम करेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा A माइनस B और एक हो जाएगा A प्लस B। तो A माइनस B इंटू A प्लस B किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर A बटे, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए हैं। नीचे में भी सेम कंडीशन है कि 1 घटाओ साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना तो समझ में आ रहा है। अब देख लो कि 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, माइनस से तो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए बटे, इसको 1 घटाओ आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। अब देखो
कि 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, बटे 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो फाइनली आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन ए बटे कॉस ए, क्या हो जाएगा टेन ए, तो टेन ए, यहाँ दोनों में स्क्वायर होने की वजह से आप क्या कर दोगे, यहाँ स्क्वायर लगा दोगे, इसको आप फाइनली लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि 14 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन। इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको शुरू में ही हमने बताया था कि त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है किस चीज़ पर, फॉर्मूला पर। लॉजिक कम होता है, सारा का सारा इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगता है। ठीक है, लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो बट अभी नहीं करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका आएगा तो उसको बाय प्रोसेस बनाना है, लॉजिकली आप सॉल्व ना करो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बराबर किसके है बताइए, तो ये बराबर किसके है, कोसेक थीटा के। किसके बराबर है ये, कोसेक थीटा के। अब क्या करना है कि LHS का जो वैल्यू है किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए। सिद्ध करने के लिए हमेशा क्या करोगे कि LHS का मान RHS के बराबर कर दो या RHS का मान LHS के बराबर कर दो, सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ का जो वैल्यू तुम सॉल्व करो दूसरे तरफ का आंसर लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए लिखो फ्रॉम LHS। ठीक है, LHS में आपका क्या दिया हुआ है, तो LHS में आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या करोगे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि इसके नीचे नहीं कुछ है तो आप 1 डाल सकते हो आसानी से, और इसका एलसीएम ले लो। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, तो बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब 1 है तो 1 से भाग करोगे तो साइन आएगा, साइन के ऊपर गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि LHS का जो मान है वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। क्लियर है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसको नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 करके सारा का सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम लोग भारती 1 का बुक कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग किसका बुक करेंगे, NCERT का। अगर इससे आप सीख जाते हो तो सेम क्वेश्चन NCERT में भी होता है, बट उसमें क्वेश्चन कम होता है। सारे के सारे एग्जामिनेशन में उसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, इनटू क्या दिया हुआ है, कॉट ए प्लस टेन ए, और एक किसके बराबर है, टेन ए इंटू सेक ए के। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस टर्म को इसके बराबर लाना है या इस टर्म को इसके बराबर लाना है। तो जब भी आप सिद्ध करो तो कोशिश करो कि जिस तरफ से बड़ा दिखे ना आप सॉल्व करना उधर से ही शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको बड़ा किधर दिख रहा है, LHS या RHS में, तो आपको किस साइड में दिख रहा है, आपको LHS में बड़ा दिख रहा है। तो हम लोग सॉल्व कहाँ से करेंगे, LHS से सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं कि फ्रॉम LHS। ठीक है, अब LHS जब आप देखोगे तो LHS क्या है, तो LHS है कि सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस टेन ए। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं होना चाहिए, क्यों कि अब तक हमने क्वेश्चन ही सिर्फ लिखा है। अब देखते हैं
कि सेक ए, इसको लिख क्या सकते हो, सेक ए को बताओ, साइन कोस में शुरू में ही लिखा दिए हैं कि सिद्ध करने के लिए सभी को क्या करेंगे, साइन कॉस में तोड़ देंगे। साइन जो रहेगा वो तो साइन ही रहेगा, जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, लेकिन अगर कॉट है, टैन है, सेक है, कॉसेक है, अगर इस प्रकार से तो हम लोग क्या करेंगे, उसको साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे। तो सेक को आप क्या लिख सकते हो, तो आप आसानी से लिख सकते हो 1/cos ए, माइनस क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू, अब यहाँ देख सकते हो कि कॉट ए प्लस टैन ए, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हो, तो फॉर्मूला होता है कॉट ए का कॉस ए बटे साइन ए, प्लस टैन ए को क्या लिख सकते हो आप, टैन ए को लिख सकते हो साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हो। क्लियर है। अब क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसके नीचे 1 डाल देते हैं, तो इसका एलसीएम जब आप लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और कॉस ए का जब आप एलसीएम लोगे तो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1, और इस 1 से ऊपर में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको देख लिए। अब इधर देखते हैं कि इस साइड में क्या आ रहा है, तो इसका जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कॉस बचेगा, और कॉस कॉस को गुना कर दो क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देख सकते हो कि 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्लियर है। और नीचे में क्या लिखा हुआ है बताओ, नीचे में लिखा हुआ है कॉस ए। बहुत ही आसान है, सिर्फ मेथड पे चल रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो कि 1/साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। अब क्या करो कि ब्रैकेट हटा दो, तो आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए गुने 1 क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर ए है तो साइन साइन से कट जाएगा ना, तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर साइन ए और बटे कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, ये टेन ए इंटू 1/cos ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक ए का। तो आपको लाना क्या था, tan ए इंटू सेक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि LHS का मान किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे इसके बाद का जो भी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए।